पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, पर जब मैंने इस स्टोरी को सुना तब मुझे बिलीव हो गया। बात है ईयर 2005 इन जापान। एक मंदिर जो कि डेमोनिश होने वाला था और जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे उनको वहाँ एक बॉक्स मिलता है और वो बॉक्स टैग से सील्ड था जिस पर साफ साफ लिखा था ताइशो एरा जुलाई मंथ, और ये भी लिखा था कि र्यूमन सुकुना इज सील्ड हियर। और वो वर्कर्स जब उस बॉक्स के बारे में उस टेंपल के प्रीस्ट से पूछते हैं तब वो प्रीस्ट साफ साफ एक बात कहता है, प्लीज डोंट ओपन दिस बॉक्स। लेकिन तुम लोगों को पता है एक ना एक इंसान जरूर होता है जो कि उल्टी हरकतें जरूर करता है। तो वहाँ पर दो चाइनीज स्टूडेंट्स जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो उस बॉक्स को खोल देते हैं और उस बॉक्स के अंदर होता है एक व्हाइट मम्मी जिसके बिल्कुल सुकुना की तरह ही 2 मुंह 4 हाथ और 2 पैर होते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ सडनली एक स्टूडेंट हार्ट अटैक से मर जाता है और दूसरा स्टूडेंट पागल हो जाता है, वो मेंटल हॉस्पिटल चला जाता है। और जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे उन 3 वर्कर्स को बहुत ज्यादा तेज फीवर आ जाता है और वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो ये सब आखिर क्या था? क्या ये कोई इत्तेफाक था? तो चलो इसे फाइंड करते हैं। सन 2000 के टाइम पर जापान के सोशल मीडिया 2chan पर एक थ्रेड वायरल हो रहा था जिस पर लोग बहुत ज्यादा स्कैरी और अजीब अजीब सी स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे। और 2005 में थ्रेड पर एक लड़के ने स्टोरी पोस्ट करी थी। वहाँ एक पुराना टेम्पल था जो कि डेमोनिश होने वाला था और वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को एक बॉक्स मिलता है जो कि 2 मीटर लंबा होता है और उस बॉक्स के टैग पर लिखा था ताइशो एरा जुलाई मंथ र्यूमन सुकुना इज सील्ड। उस टाइम पर उन वर्कर्स ने वो बॉक्स तो नहीं खोला बल्कि उस टेम्पल के प्रीस्ट से पूछकर उस बॉक्स को पास ही के एक घर में रखवा दिया। और नेक्स्ट डे जब वो वर्कर्स टेम्पल की साइड पर जा रहे थे तब उनको अपने कॉन्ट्रैक्टर का फोन आता है और वो उन्हें कहता है कि उसने प्रीस्ट से पूछा है। उस टाइम पर तो उन वर्कर्स ने उस बॉक्स को नहीं खोला लेकिन प्रीस्ट ने उस बॉक्स को खोलने से मना कर दिया है और वो प्रीस्ट खुद आकर उस बॉक्स को संभालेगा। लेकिन प्रीस्ट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था और वो बंदा इन सारी स्कैरी बातों को सुनकर अपने कोवर्कर को फोन करता है जो पहले से ही डेमोनिश साइट पर होते हैं और उस बॉक्स के बारे में कुछ पूछता है। तब उसे पता चलता है जो 2 चाइनीज स्टूडेंट्स उन लोगों ने हायर किए थे वो उस बॉक्स को पहले ही खोल चुके हैं, वो भी विदाउट परमिशन के। और वो वर्कर्स ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और साइट पर भाग कर जाते हैं। लेकिन साइट पर पहले से ही बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है और 2 चाइनीज स्टूडेंट्स एकदम शॉक में होते हैं। ना वो कुछ बोल रहे थे ना वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे, जबकि उन दोनों को जापानीज आती थी और उस बॉडी के बिल्कुल सुकुना की तरह 2 मुंह 4 हाथ और 2 पैर थे। वो बंदा ये देखकर समझ जाता है कि ये साइनीज ट्विंस की बॉडी है जो कि एक तरह के डिफॉर्म चाइल्ड होते हैं। और फिर साइड पर प्रीस्ट और उसका बेटा आता है और वो प्रीस्ट आते ही पूछता है कि क्या बॉक्स ओपन हो चुका है? अगर बॉक्स ओपन हो चुका है तो सब कुछ खत्म हो गया है। और उसके बाद वो प्रीस्ट अपने बेटे पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे क्योटो के टेम्पल में रखना है लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तो अब देखो ये क्या हो गया। और जो 2 चाइनीज स्टूडेंट्स थे वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। और ये सारी बातें सुनकर प्रीस्ट कहता है कि उन दोनों के लिए तो अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और अब वो शायद ही बच पाए। कुछ टाइम बाद ही खबर आती है कि उनमें से एक स्टूडेंट की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है और दूसरा स्टूडेंट मेंटल हॉस्पिटल में है। और उनके साथ ही साथ जो 3 वर्कर वहाँ काम कर रहे थे उनको भी बहुत ज्यादा तेज फीवर आ गया था। और जिस बंदे ने इस स्टोरी को पब्लिश किया था उस बंदे के पैर में कील घुसने से उसको 5 टाके आते हैं और वो बंदा भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कंफ्यूज था जैसे कि अभी तुम लोग हो। तो वो बंदा भी इन सवालों का जवाब ढूंढने में लग जाता है और फिर वो प्रीस्ट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो प्रीस्ट उसकी कोई मदद नहीं करता है। पर उस बंदे को उस प्रीस्ट के बेटे का नंबर मिल जाता है जिससे उसे ये पता लगता है कि ताइशो पीरियड में एक कर्स एग्जिस्ट करता था जिसका लीडर था मोरोनोमो टेंगोकू। और उस बंदे ने उस टाइम पर बहुत सारी डिफॉर्म लोगों को खरीदा था जिसमें से चाइनीज ट्विंस भी थे। और एक रिचुअल होता है जिसे कोडुको कहते हैं जिसमें बहुत सारे पॉइजन वाले इंसेक्ट को डाल देते हैं और जो उन सारे इंसेक्ट में से लास्ट में बचता है वो होता है अल्टीमेट कर्स। टेंगोकू ये सारे रिचुअल्स ह्यूमंस पर करता था और ये चाइनीज ट्विंस टेंगोकू को एक मॉन्स्टर की याद दिलाते थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग था। और उसने उन चाइनीज ट्विंस को बाकी के डिफॉर्म लोगों के साथ बेसमेंट में डालकर छोड़ देता है जब तक कि उनमें से एक बाकी सबको मार ना दे। और सरप्राइजिंगली वो चाइनीज ट्विंस सर्वाइव कर जाते हैं और फिर टेंगोकू खुश होकर उनको एक रूम में लॉक कर देता है जहाँ वो उन्हें भूखा रखकर तड़पा तड़पा कर मार सके। और जब वो मर गए तब उसने उन्हें मम्मीफाई कर दिया जिससे वो डिकम्पोज ना हो पाए। और उस कल्ट ने उसको नाम दिया र्यूमन सुकुना और उन्होंने उसे रैप कर रख दिया। और जहाँ वो लोग उसे लेकर गए वहाँ डिजास्टर होते गए लाइक डेडली अर्थक्वेक। और लास्ट अर्थक्वेक के समय जो कि बहुत ज्यादा डेडली था टेंगोकू ने खुद को मार दिया। क्यों, इसका जवाब तो किसी को नहीं पता लेकिन उसने अपने ब्लड से उस स्टैचू के नीचे कुछ लिखा था, जापान शैल पेरिश। और इसे माना जाता है कि उसने जापान को कर्स किया था। और इस स्टोरी से गेगे ने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली है सुकुना के लिए क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो कि हमें एनिमे के अंदर भी देखने को मिली हैं जैसे कि जेजेगे का फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था और एक बुक जो कि लोगों को नहीं खोलनी थी। और कहानी सिर्फ यहीं पर एंड नहीं होती। द निहोन शोकी क्रोनिकल्स ऑफ जापान ये एक एंशिएंट हिस्ट्री बुक है जो कि जापान में 720 AD में लिखी गई थी। इस बुक में सुकुना को एज अ डीमन की तरह डिस्क्राइब किया गया है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस
बुक के हिसाब से सुकुना के 2 मुंह, 4 हाथ और 4 पैर थे और वो 2 स्वॉर्ड और 2 एरो के साथ फाइट करता था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट एम्पीरियल किंग ने उसको मरवा दिया था टोकी फुरुकुमा के हाथों, क्योंकि वो एम्पीरियल किंग के अगेंस्ट था। सुकुना को एज अ डीमन के बदले एज अ लोकल हीरो माना, क्योंकि उसने एक जहरीले ड्रैगन को अकेले मार दिया था और लोग उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। लोग उसे एक ग्रेट वॉरियर मानते हैं। और यार हो भी सकता है कि सुकुना एक अच्छा बंदा हो, लेकिन वो एम्पीरियल किंग के अगेंस्ट था, इसीलिए उसे एज अ डीमन दिखाया गया हो। और यार आफ्टर ऑल ये बुक भी एम्पीरियल किंग के परिवार ने ही लिखी है। तो ये थी सुकुना की स्टोरी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।